साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंसर्ट टैब के विषय में। पिछले वीडियो में हमने आपको फाइल टैब और होम टैब की पूरी जानकारी दी। आज हम इंसर्ट टैब में पीवीओ टेबल के विषय में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम आगे टेबल और बाकी सभी ऑप्शंस के विषय में एक एक करके पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल पाए। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। जैसे आपने यहाँ पे हमने यहाँ पे ऑलरेडी डेटा एंट्री कर रखा है। अगर डेटा एंट्री नहीं होता तो आपको डेटा एंट्री करना होता, तो हमने डेटा एंट्री ऑलरेडी कर रखा है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, उस एरिया को सिलेक्ट करते हैं जिसपे हम पीवीएट टेबल का यूज करना चाहते हैं। तो हमने जैसे इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद पीवीएट टेबल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, पहला पीवीएट टेबल, दूसरा पीवीएट चार्ट। तो हम इन दोनों के विषय में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करें पीवीएट टेबल। ये एक ऐसा टेबल होता है जिसका यूज करके आप अपने रिकॉर्ड को बहुत ही बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जिस रिकॉर्ड को चाहेंगे वही रिकॉर्ड ही दिखाई पड़ेगा। तो अब आप जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने क्रिएट पीवीएट टेबल का बॉक्स आ जाता है। यहाँ पे सबसे पहले तो कहता है चूज ए टेबल रेंज। तो आपको क्या करना है, उस एरिया को सिलेक्ट करना है, उस एरिया का यहाँ पे एड्रेस लिख देना है जिसको और जिससे आप पीवीएट टेबल तैयार करना चाहते हैं। तो एक बात ध्यान दें, हमने ऑलरेडी पहले से ही सिलेक्ट कर रखा है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर आप कहीं बाहरी डेटा को लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से कनेक्शन ऑनलाइन इंटरनेट को यूज करके आप वहां से डेटा ले सकते हैं। तो हमको बाहर से नहीं चाहिए, हमको अपने पेज से ही चाहिए। दूसरा, चूज यहाँ पे इस ऑप्शन का यूज आप जो रिपोर्ट पाएंगे पीवीएट टेबल की, ये नई वर्कशीट में हो, नई वर्कशीट में या इसी वर्कशीट में। अगर इसी वर्कशीट में हो तो आप उस वर्कशीट का नाम यहाँ पे दे लें कि कौन सी वर्कशीट में हो। लेकिन हम एक नए पेज में बनाना चाहते हैं कि नई वर्कशीट जुड़ जाए, तो जैसे शीट 1, शीट 2, शीट 3 है तो शीट 4 हो जाए तो ओके करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक पीवीएट टेबल बनके तैयार हो जाएगा। अब ये देखिए हमारे सामने टेबल आ चुका है। यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जैसे मान लीजिए कि हम सीरियल नंबर ले लेते हैं, तो ये सीरियल नंबर हमने ले लिया। अगर सीरियल नंबर नहीं चाहते हैं तो इसको हटा दीजिए। फिर उसके बाद आप क्या चाहते हैं, यहाँ पे आप टेबल पे क्लिक कर, यहाँ पे ये पूरा का पूरा पेज पीवीएट टेबल का ही है, तो जो भी आप करेंगे इसी लिस्ट में दिखाई देगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम चाहते हैं डेट, मेडिसिन और क्वांटिटी। ध्यान दीजिए, आपको समझ में आएगा कि 16 तारीख को एक ही डेट यहां एंटर हुई है। ध्यान से देख लीजिए तो आपको समझ में आएगा 16/4। इसी में चलिए आपको 2-3 डेट टाइप करके दिखाते हैं। जैसे ये 16 की जगह पे इसको हम कर देते हैं 18, फिर 18, फिर उसके बाद बीच में 16 ही रहने देते हैं, फिर यहां कर देते हैं 20। तो 2-3 एंट्री हम 20 की कर देते हैं। अब उसके बाद अब आ जाइए आप यहाँ पे, जैसे ही आपने रिकॉर्ड में परिवर्तन किया, रिकॉर्ड परिवर्तन के बाद आप पीवीएट टेबल पे जैसे ही आप इस एरिया पे क्लिक, यहाँ बाहर क्लिक करेंगे तो जो टेबल है वो हट जाएगा। लेकिन जैसे ही आप पीवीएट टेबल एरिया पर आएंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर दिखने लगेगा। अब उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए आपको जो डेट दिख रही है अभी वही दिख रही है। तो हम एक बार इसको हटा देते हैं पूरा का पूरा, और हटा के फिर से हम यहाँ पे जैसे डेट लेते हैं। डेट लेने के बाद अब हम मानते हैं कि डेट कोई दूसरी चाहते हैं, तो आप इस एरिया पे क्लिक करिए तो वहां पे वो डेट आ जाएगी। एक बार फिर से हम पीवीएट टेबल बना के आपको दिखाएंगे जिससे और थोड़ा क्लियर हो जाए। तो हमने डेट चेंज कर रखी है इसलिए हम दूसरा पीवीएट टेबल बनाएंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करके इंसर्ट टैब में आते हैं, पीवीएट टेबल पे आते हैं और पीवीएट टेबल पे क्लिक करते हैं। अब हम ओके करते हैं। अब जैसे ही हमने यहाँ पे डेट सेलेक्ट किया, मेडिसिन सेलेक्ट किया और क्वांटिटी, इस डेट में ये देखिए डेट वाइज यहाँ पे लिस्ट आ गई, कौन से डेट की कौन सी। अभी आप इसको हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ माइनस पे क्लिक कर दीजिए तो ये छिपता चला जाएगा, छिपता चला जाएगा। इस तरीके से ऐसे दिखाई पड़ेगा कि इस डेट में इतनी क्वांटिटी का प्रोडक्ट हुआ है, इस डेट में इतनी क्वांटिटी का और इस डेट में ये क्वांटिटी का। टोटल जो आपने टोटल टर्नओवर किया वो था ये क्वांटिटी। तो अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हम डेट वाइज चाहते हैं, हम चाहते हैं सिर्फ 18 तारीख की ही डेट शो करे, तो यहाँ पे हम
18 को सिलेक्ट कर लें और ओके कर देंगे। तो अब यहाँ पे जो रिकॉर्ड दिखाई देगा सिर्फ और सिर्फ 18 का ही दिखाई देगा, बाकी और कोई भी रिकॉर्ड नहीं दिखाई देंगे। 18 तारीख में जो भी ट्रांजेक्शन हुआ ये दिखाई देगा। अब हम यहाँ पे जैसे बात करें प्रोडक्ट की, तो चलिए हम यहाँ पे सभी डेट ले लेते हैं। डेट आप सेलेक्ट ऑल कर लीजिए तो सारी डेट आ जाएंगी। अब उसके बाद हम चाहते ये हैं कि यहाँ पे किसी एक प्रोडक्ट पे क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसका कालपाल का जो डिटेल्स है वो कालपाल किस किस डेट में गया है तो वो आप देख सकते हैं। 16 तारीख को कालपाल 200 का गया है, 18 तारीख को जो कालपाल गया है 200 रुपए का गया है। डिटेल आप देख सकते हैं, सारा डिटेल एक एक करके आप यहाँ पे देख पाएंगे। ये पीवीएट टेबल होता है। इसी तरीके से यहाँ पे सेलेक्ट ऑल अगर आप करते हैं तो पूरा का पूरा डिटेल आ जाता है, पूरा का पूरा डिटेल आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे कोई फील्ड और जो है आप ऐड करना चाहते हैं तो आप उस फील्ड को भी सिलेक्ट कर लीजिए और वो भी फील्ड ऐड हो जाएगी। फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं तो फिल्टर भी लगा सकते हैं, कोई मॉडिफिकेशन चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं, जोड़ना चाहते हैं सारी चीजें आप कर सकते हैं। ये होता है पीवीएट टेबल। चलिए अब हम देखते हैं पीवीएट चार्ट। जैसे हम इस एरिया का चार्ट बनाना चाहते हैं, इंसर्ट में चलते हैं, पीवीएट टेबल पे, पीवीएट टेबल पीवीएट चार्ट होगा, इस पे क्लिक करते हैं। सेम वही प्रोसेस है, एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे जैसे हम चाहते हैं कि मेडिसिन नेम और क्वांटिटी, तो देखिए मेडिसिन नेम कितनी क्वांटिटी बिकी, मेडिसिन नेम कितनी क्वांटिटी बिकी, ये चार्ट बनके तैयार हो जाएगा। तो यहां से आप बहुत ही आसानी के साथ आप इसमें कोई भी चेंजिंग भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ लेआउट में चल के चार्ट का टाइटल चेंज करना है तो चार्ट टाइटल आप क्या चाहते हैं, देखिए हट गया, कोई दूसरा टाइटल चाहते हैं, जैसे टाइटल आ गया, कोई टाइटल इसको डिलीट करके आप दूसरा टाइटल देना चाहते हैं तो आप वो टाइटल भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये टाइटल भी दे दिया, टाइटल देके आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा आपका चार्ट बनकर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये अगर आप यहाँ पे चार्ट में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे बहुत आसानी से कर सकते हैं, जिसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप एक ही प्रोडक्ट को देखना चाहते हैं, आप एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, दो प्रोडक्ट को देखना चाहते हैं, दो प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, तो चार्ट भी उसी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये है पीवीएट चार्ट। इसी तरीके से हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें यहाँ पे टेबल की, तो टेबल का यूज क्या होता है और कैसे किया जाता है, इसके लिए हमें इंसर्ट में चल के सबसे पहले मान लीजिए कि अगर आपने ऐसे डायरेक्टली टेबल पे क्लिक कर दिया तो ये उस एड्रेस को सिलेक्ट कर लेगा जो एंट्री किया गया है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं सिर्फ इस एरिया का ही टेबल बनाएंगे। तो हमने क्या किया, इस एरिया को सिलेक्ट किया, टेबल ऑप्शन पे हमने क्लिक किया और ओके कर देंगे। तो ये देखिए आपका पूरा का पूरा मैटर टेबल की तरह प्रदर्शित होने लगेगा। और इसका आप प्रिंट निकालेंगे तो आप देखिए प्रिंट इसका कैसे छपता है, पूरा डिजाइन में स्टाइल ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं होगी। साथ साथ यहाँ से आप पूरी की पूरी सेटिंग भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बताएं कि मेडिसिन नेम में सिर्फ उन्हीं की लिस्ट दिखाई दे जिनको आप सेलेक्ट करते हैं, तो देखिए सिर्फ उन्हीं की लिस्ट दिखाई दे रही है। इसी तरीके से अगर क्वांटिटी की बात करें तो सिर्फ उन्हीं क्वांटिटी की दिखाई पड़े जिनमें 40 इंक्लूड हो। तो ये सारी चीजें आप यहां से कर सकते हैं। ये है आपका टेबल। अब अगर हम बात करें यहाँ पे टेबल के बाद अगला ऑप्शन है इंसर्ट पिक्चर। इंसर्ट पिक्चर का यूज क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। जैसे आप एंट्री कर रहे थे, मान लीजिए कि अब आपने यहाँ पे बना दिया पिक्चर, तो अब क्या हुआ कि आपके यहाँ एक नया एम्प्लॉय आया है काम करने के लिए और उसे मेडिसिन का नाम पैरासीटामॉल तो पता चल गया, लेकिन वो मेडिसिन उतना पढ़ा नहीं है। उसके लिए यहाँ पे क्या करना है कि अगर पैरासीटामॉल आया तो यहाँ पे उसकी फोटो आ जाए, पैरासीटामॉल को सिलेक्ट करें तो फोटो आ जाए। तो उसके लिए भी आप यहाँ से इंसर्ट पिक्चर में करें। इंसर्ट पिक्चर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे जहां पे भी आपने पैरासीटामॉल की फोटो लगा रखी है, फोटो रखी होगी, अभी मेरे पास तो ऐसी कोई फोटो है नहीं, यहाँ से मैं कोई भी फोटो ले सकता हूँ सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाने के लिए। तो मान लीजिए मैं अपनी ही फोटो ले लेता हूँ। अब हमने यहाँ पे इंसर्ट किया,
जैसे इंसर्ट करते हैं ये ऐसे पिक्चर आ जाती है। तो अब आप इस पिक्चर को छोटा बड़ा या जो भी आप जैसे तो पिक्चर को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करके यहाँ पे जिस एरिया पे रखना चाहे, सेल पे रखना चाहते हैं तो सेल पे आप ऐसे रख लीजिए। मान लीजिए पैरासीटामोल की फोटो आपने उठा के इस तरह से ऐसे छोटी सी रख ली। और अब अगर इस सेल को चाहते हैं कि ये सेल भी बड़ा हो जाए तो आप सेल को भी बड़ा कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये हमने यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। और यही नहीं, अगर आप चाहें कि सेल के साथ ये सारी चीजें मूव हो तो वो भी मूव होगी। तो यहाँ पे अब जैसे उसने ये पैरासीटामोल देखा तो ऑटोमेटिक उसको समझ में आ जाएगा कि ये प्रोडक्ट है, इस तरीके का है। तो इस तरीके से आप इंसर्ट टैब में आज पिक्चर तक पूरी जानकारी ले पाए हैं। नेक्स्ट डे हम आपको आगे की जानकारी देने वाले हैं। आज का वीडियो बस यहीं तक। वीडियो आपके लिए लाभकारी रहा हो और वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।